राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, दंडोत प्रणाम। सभी हरे भक्तों को दंडोत प्रणाम। कृष्ण माता हम सबको प्रणाम करते हैं। हरे कृष्ण। सभी माताएं माता का स्वागत और करेंगे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे हरे। कृष्ण। हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता जी, प्रणाम दंडोत माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। ये प्रार्थना करते हैं पहले। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितास्य हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। इसमें 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं और हम पढ़ रहे हैं अब अध्याय 7। इसका नाम है भगवत ज्ञान और श्लोक संख्या आज हम करेंगे 26। वेदाहं संतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। तो जो भी माता जी श्लोक का दोहराना चाहे दोहरा सकती है। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। गौतम दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 7 और श्लोक संख्या 26 और इसमें श्लोक है 30। वेदाहं संतीतानि वर्तमानानि अर्जुना भविष्यवाणी च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हरे कृष्ण माता, दंडवत प्रणाम सभी हरे को। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे सभी के कृष्ण। चरणों में दंडवत प्रणाम। अध्याय संख्या 7 भगवत ज्ञान। इसमें कुल श्लोक है 30 और श्लोक संख्या है आज की 26। वेद अहम संहितानि वर्तमानानि अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कंचन। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत जी हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। अध्याय 7 श्लोक संख्या 26। वेदहामय संतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यवाणी च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे सभी कृष्ण। माताओं को दंडवत प्रणाम। वेदाहं संतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। हरे कृष्णा माता जी, नमस्कार। जी हरे कृष्णा। और कोई शुरू करें। शब्दार्थ। वेद जानता हूँ, अहम मैं, समतीतानी भूतकाल को, हरे कृष्णा वर्तमानानि माता वर्तमान को, जी। च तथा अर्जुन हे अर्जुन, भविष्याणि भविष्य को, च भी भूतानी सारे जीवों को, मां मुझको, तू लेकिन, वेद जानता है, न नहीं कश्चन कोई। तो अनुवाद। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है,
और जो आगे घटित होने वाला है वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि मैं भगवान होने के नाते, है ना, भगवान है तो जो जीव है वो सिर्फ अपने बारे में जानता है, जो जीवात्मा है वो सिर्फ अपने बारे में जानता, अपने शरीर के बारे में जानता है। लेकिन जो भगवान है, भगवान सबके बारे में जानते हैं, जितने भी जीव है, असंख्य जीव है, सबके बारे में भगवान जानते हैं। तो भगवान यहाँ पर यही बता रहे हैं कि भगवान होने के नाते मैं भूतकाल में जो घटित हो चुका है, यानी पहले जो घट चुका है उसको भी मैं जानता हूँ, और वर्तमान में जो घटित हो रहा है उसको भी मैं जानता हूँ, और जो आगे आने वाले समय भविष्य में जो घटित होगा उसको भी मैं जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। भगवान कह रहे हैं सबको जानता हूँ लेकिन मुझे कोई नहीं जानता है। क्यों? क्योंकि जीवों को भगवान के बारे में पता नहीं है। जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, अपने वरिष्ठ वैष्णवों से, गुरु महाराज से सब कुछ सुनते हैं, तो हमें थोड़ा थोड़ा भगवान के बारे में हम जान पाते हैं। लेकिन फिर भी हम जो भगवान के बारे में जो पूरा ज्ञान उसको नहीं जान पाते, लेकिन भगवान सबके बारे में जानते हैं। तो जैसे कि अध्याय 2 में भी एक श्लोक है ना, 12वां श्लोक है कि नैत्वेवाहम जातु नासम नैतोम नेमे जनाधिपा। तो इसमें भी भगवान क्या बोलते हैं अर्जुन को कि ऐसा कभी हुआ नहीं कि ना मैं रहा हूं ना तुम रहे हो, या ये समस्त राजा ना रहे हो, लेकिन तुम्हें ये कुछ भी पता नहीं है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि मुझे सब कुछ पता है, यानी भगवान पहले भी थे, अभी भी हैं और हमेशा रहेंगे। और जितने भी राजा आए थे युद्ध में वो पहले भी थे और बाद में भी हैं। लेकिन सबकी क्या है कि वो सब कुछ विस्मृत हो गया, उनको कुछ भी याद नहीं है। अर्जुन को कुछ भी याद नहीं है। भगवान यही बोल रहे ना कि मैं न रहा हूं या तुम न रहे हो, ऐसा हुआ नहीं, लेकिन तुम सब कुछ भूल चुके हो और मुझे सब कुछ याद है। तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी की जय। यहाँ पर साकारता तथा निराकारता का स्पष्ट उल्लेख है ना। कुछ लोग यानी भक्त लोग जो है भगवान को साकार रूप में मानते हैं, और जो निर्विशेषवादी या मायावादी या निराकारवादी हैं भगवान को निराकार रूप में मानते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है कि निराकारवाद और साकारवाद क्या है। यदि भगवान कृष्ण का स्वरूप माया होता, जैसा कि मायावादी मानते हैं, तो उन्हें भी जीवात्मा की भांति अपना शरीर बदलना पड़ता और विगत जीवन के विषय में सब कुछ विस्मरण हो जाता। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं, अगर भगवान का स्वरूप भी क्या होता, मायावादी होता, माया होता। जैसे कि मायावादी सोचते हैं ना कि भगवान का शरीर क्या है, भगवान जो है ये मनुष्य रूप में आए हैं तो इसलिए माया का प्रभाव उन पर है, प्रकृति का प्रभाव उन पर है। तो प्रभुपाद जी ये समझा रहे हैं, अगर भगवान का शरीर माया होता, जैसे हम लोग माया का प्रभाव है हमारे शरीर पर, अगर ऐसे भगवान का भी होता तो फिर भगवान को भी जो अपना शरीर बदलना पड़ता। लेकिन भगवान तो शरीर नहीं बदलते, और जो विगत जीवन की विषय में यानी पिछले जन्मों में जो भी बातें हुई हैं वो सब कुछ भूल जाते भगवान भी। लेकिन भगवान को तो सब कुछ याद है। तो भगवान सबको याद कैसे है? अगर भगवान हमारी तरह हैं तो फिर उनको सब कुछ याद है, लेकिन जीवात्मा को कुछ याद नहीं है। हमें तो इतना भी याद नहीं रहता कि कल हमने क्या खाया था या 2-3 दिन पहले हमने क्या पहना था, हमें कुछ याद नहीं रहता। लेकिन भगवान को तो सब कुछ याद है सबके बारे में, इसलिए वो भगवान है। कोई भी भौतिक देहधारी अपने विगत जीवन की स्मृति बनाए नहीं रख पाता। अब कोई भी भौतिक देहधारी अपने विगत जीवन की, अब जैसे कि हम हैं, हम जो जीवात्मा है वो क्या है कि अपने जो पिछले जन्मों में जो भी उसने कुछ किया है उसके बारे में उसे कुछ भी याद नहीं रहता है। न ही वह भावी जीवन के विषय में या वर्तमान जीवन की उपलब्धि के विषय में भविष्यवाणी कर सकता है, और ना ही वो भावी जीवन के विषय में या वर्तमान जीवन की उपलब्धि के विषय में कोई भविष्यवाणी कर सकता है कि भाई अब ये कार्य होने वाला है या ये कार्य अभी होगा। तो कुछ भी जीव ऐसे भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। अतः वह यह नहीं जानता कि भूत वर्तमान तथा भविष्य में क्या घट रहा है। जीव को कुछ भी याद नहीं रहता कि पहले क्या था, अब क्या होने वाला है और भविष्य में क्या होगा। उसको कुछ भी नहीं पता होता जीव को। भौतिक कलमश से मुक्त हुए बिना वह ऐसा नहीं कर सकता। जब तक ये जो भौतिक कलमश है, जो कि ये पाप या ये ईर्ष्या द्वेष से जब तक भरा रहता है जीव, तो उसको कुछ भी याद नहीं रहता है। लेकिन जब जैसे जैसे वो भक्ति में बढ़ता है, उसकी प्रगति होती है, जब इन सारी चीजों से मुक्त हो जाता है तो थोड़ा बहुत उसे ये आभास हो जाता है, थोड़ा वो कुछ बता सकता है, इतना उसे पता लग जाता है अपने बारे में। सामान्य मनुष्यों से भिन्न भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि वे ये भली भांति जानते हैं कि भूतकाल में क्या घटा, वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है।
लेकिन सामान्य मनुष्य ऐसा नहीं जानते। तो भगवान कह रहे हैं कि उन्हें सब कुछ पता है कि क्या कब होने वाला है, लेकिन मनुष्य को कुछ नहीं पता है। चतुर्थ अध्याय में हम देख चुके हैं कि लाखों वर्ष पूर्व उन्होंने सूर्य देव विवस्वान को जो उपदेश दिया था वह उन्हें स्मरण है ना। हमने पढ़ा था चौथे अध्याय में दिव्य ज्ञान में कि भगवान बता रहे हैं कि पहले मैंने इतने हजारों साल पहले यानी 12 करोड़ वर्ष पहले भगवान ने ये ज्ञान सूर्य देव विवस्वान को दिया था। तो भगवान को याद है, लेकिन हमें तो याद नहीं है ना कि उन्होंने कब दिया था, क्योंकि जब अर्जुन उनसे पूछते हैं तब भगवान बताते कि मैंने 12,000 करोड़ वर्ष पहले ये उसको विवस्वान को ये ज्ञान दिया था और अब मैं ये ज्ञान तुम्हें दे रहा हूं। कृष्ण प्रत्येक जीव को जानते हैं क्योंकि वे सबों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं, है ना। परमात्मा रूप में स्थित है भगवान, हर जीव के अंदर है, चाहे वो चींटी है, चाहे वो कोई पशु है, जानवर है या इंसान है, कोई भी है, सबके अंदर भगवान रहते हैं परमात्मा रूप में। किंतु अल्पज्ञानी प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित होने तथा श्री भगवान के रूप में उपस्थित रहने पर भी श्री कृष्ण को परम पुरुष के रूप में नहीं जान पाते। लेकिन जो अल्पज्ञानी है, जिनका ज्ञान कम है या जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, ऐसे लोग भगवान को नहीं जान पाते कि भगवान जो है उनके हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं। और श्री भगवान के रूप में उपस्थित होने पर भी श्री कृष्ण को परम पुरुष के रूप में नहीं जान पाते। यानी उन्हें भगवान के उपस्थित होने के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान हो, लेकिन फिर भी वो ये नहीं जान पाते कि भगवान ही कौन है, परम पुरुष है, परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण है, इसके बारे में वो नहीं जान पाते। क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि वो अल्प ज्ञानी है, उनकी जो बुद्धि है माया द्वारा हर ली गई है। क्योंकि भगवान ने अपने आप को आच्छादित किया हुआ है, योग माया के आवरण से भगवान जो है अपने आप को प्रकट नहीं करते। भगवान जो है आच्छादित रहते हैं, क्योंकि भगवान जो ऐसे अल्पज्ञानी लोग हैं या जो भगवान से ईर्ष्या द्वेष करते हैं, ऐसे लोगों के लिए भगवान जो है अपने आप को ढके हुए रहते हैं, यानी वो उनके आगे प्रकट नहीं हो पाते, ये पता नहीं चलता कि ये भगवान है। भले ही वे निर्विशेष ब्रह्म को क्यों न समझ लेते हो, है ना। जो ये निर्विशेषवादी वो चाहे ब्रह्म को समझ लेते हैं, है ना, ये पता कि ये ब्रह्म का तेज है, इसमें हम मिल जाएंगे तो हम भगवान बन जाएंगे, लेकिन वो भगवान को परम सत्य के रूप में नहीं जान पाते। निसंदेह श्री कृष्ण का दिव्य शरीर अनश्वर है। श्री कृष्ण का जो दिव्य शरीर क्या है, अनश्वर है, यानी उसका कोई भी नाश नहीं होता। वे सूर्य के समान है और माया बादल के समान है। यानी भगवान तो भगवान है, लेकिन एक समझाने के लिए प्रभुपाद जी यहाँ पर उन्हें बता रहे हैं कि जो भगवान कौन है, सूर्य के समान है, और लेकिन जो माया है वो बादल के समान है। भौतिक जगत में हम सूर्य को देखते हैं, बादलों को देखते हैं और विभिन्न नक्षत्र तथा ग्रहों को देखते हैं, है ना। हम सूर्य को भी देखते हैं, बादल भी देखते हैं, जितने भी नक्षत्र हैं, तारे हैं या और भी कुछ है, हम सबको देखते हैं। आकाश में बादल इन सबों को अल्पकाल के लिए ढक सकता है। आकाश में जो बादल है इन सबों को अल्पकाल के लिए ढक सकते हैं, कुछ समय के लिए वो इनको ढक सकता है। इनको जो ग्रह हैं या जो कि हम तारे वगैरह देखते हैं, तो कुछ समय जब बादल हो जाते हैं तो आसमान में कुछ नहीं दिखाई देता हमें, किंतु यह आवरण हमारी दृष्टि तक ही सीमित होता है। लेकिन जो ये आवरण हम देख पाते हैं, ये सिर्फ हमारी दृष्टि तक ही सीमित होता है। इसी प्रकार सूर्य, चंद्रमा तथा तारे सचमुच ढके नहीं होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि बादल हो गए हैं तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता, तो हम सोचते हैं चीजें ढक चुकी हैं, लेकिन ऐसा वास्तव में ऐसा नहीं है, कोई भी चीज ढकी नहीं होती है। इसी प्रकार माया परमेश्वर को आच्छादित नहीं कर सकती। अब जो माया है वो परमेश्वर को नहीं आच्छादित कर सकती, परमेश्वर को प्रभावित नहीं कर सकती, लेकिन भगवान अपनी योग माया शक्ति के द्वारा, अंतरंगा शक्ति के द्वारा ऐसा करते हैं कि हम लोग उनको समझ नहीं पाते, वो अपने आप को आच्छादित कर लेते हैं। वे अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण अल्पज्ञों को दृश्य नहीं होते, है ना। अंतरंगा शक्ति के कारण जो अल्पज्ञ लोग हैं, जो मूर्ख हैं या ज्यादा बुद्धिमान नहीं है, वो भगवान को नहीं देख पाते। जैसा कि इस अध्याय में के 33 श्लोक में कहा गया है कि करोड़ों पुरुषों में से कुछ ही सिद्ध बनने का प्रयत्न करते हैं और सहस्त्रों ऐसे सिद्ध पुरुषों में से कोई एक भगवान कृष्ण को समझ पाता है। तो हमने तीसरा श्लोक पढ़ा था ना, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित यत्ति सिद्ध है, यानी इतने करोड़ों मनुष्यों में से कोई एक ही ऐसा बिरला होता है जो भगवान को तत्व से जान पाता है, और उनमें से भी कोई
एक ऐसा होता है जो कि सिद्ध, जिसको सिद्धि प्राप्त होती है, यानी पूरी तरह से तत्व से भगवान को जान पाता है, सिद्ध हो पाता है इस कार्य में। इतने हजारों मनुष्य भगवान को जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा ही व्यक्ति होता है जो कि, कोई एक ही व्यक्ति होता है जो कि सिद्ध पुरुष होता है, जो कि भगवान को इस कार्य में जो है सिद्धि प्राप्त कर पाता है। भले ही कोई निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति के कारण सिद्ध हो ले, है ना, भी हो सकता है कोई निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति के कारण उसको इन चीजों का अनुभव होता है, तो उसके कारण वो सिद्ध हो जाए, उसको इस कार्य में जो है सिद्धि प्राप्त हो जाए। किंतु कृष्ण भावनामृत के बिना भगवान श्री कृष्ण को समझ नहीं सकता। लेकिन जब तक वो कृष्ण भावनामृत में नहीं जुड़ेगा तो वो भगवान को नहीं समझ पाएगा। चाहे वो ब्रह्म को समझ ले, अंतर्यामी परमात्मा तक जो है ज्ञान हासिल कर ले, लेकिन वो भगवान को नहीं समझ पाएगा ये सब करने के बाद भी। तो अगला श्लोक पढ़ते हैं हम, 27वां। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। तो जो भी माता जी श्लोक का दोहराना चाहे दोहरा सकती है। हरे कृष्णा माता जी नमस्कार। श्लोक संख्या 27। इच्छा देश समुत्थान द्वंद्व मोहना भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्वगे यान्ति परन्तप। हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्ण। नमस्कार। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हाँ जी, हरे प्रणाम। कृष्ण। भगवत गीता यथारूप अध्याय 7 श्लोक संख्या 27। इच्छा द्वेष समुद्रे दंड मोहन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। हरे कृष्णा माता, दंडवत प्रणाम हरे सभी कृष्ण माता भक्तों जी को। प्रणाम। अध्याय 7 श्लोक संख्या 27। इच्छा द्वेष समुत्थेन धुंध मोहेन भारता सर्वभूतानि समूहं सर्गे यान्ति परम तपः। हाँ जी, हरे हरे कृष्णा। और कोई, और कोई पढ़ेगा? हरे शुरू करें। कृष्णा माता जी हाँ दंडवत जी, हरे प्रणाम। कृष्णा, प्रणाम माता जी, पढ़िए। आवाज नहीं आ रही माता जी आपकी पढ़ने की। इच्छा देश समुत्थेन इंद्र मोहन भारत सर्वभूत। नहीं आ रही माता जी आवाज? आवाज हरे कट रही है कृष्णा। माता जी आपकी। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही आपकी, कट रही है आवाज। हरे कृष्णा माता जी, आवाज नहीं आ रही? नहीं नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी। अभी तो आई है, अभी आप बोल रहे हो हरे कृष्णा तो आ रही है, लेकिन जब पढ़ रहे हो तो बहुत कट कट की आवाज आ रही है। तो शब्दार्थ, इच्छा, इच्छा द्वेष माता जी आप शुरू कर दो क्लास। तथा घृणा समुत्थेना उदय होने से, द्वंद्व द्वंद्व से, मोहेन मोह के द्वारा, भारत हे भरतवंशी, सर्व सभी भूतानी जीव सम्मोहम मोह को सर्गे जन्म लेकर जानती जाते हैं, प्राप्त होते हैं, परंतप हे शत्रु के विजेता। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं हे भरतवंशी, क्योंकि जो भगवान महाराज भरत थे उनके ही वंशज हैं ये आगे, तो इसलिए उनको बोलते हैं हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, इस शत्रु का दमन करने वाले। समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। कि जितने भी जीव हैं, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। तो किससे वो मोहित होते हैं? इच्छा से और घृणा से। ये दो चीज हैं, इन चीजों से वो जो उनके द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। द्वंद्व यानी ये मेरा है, ये उसका है ना, ये घर मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये उसका है, मैं ही सब कुछ करने वाला हूं। तो इस प्रकार से ये द्वंद्व चलते रहते हैं उसके दिमाग में। जैसे इसमें आपने एक स्टोरी भी सुनी होगी ना, अब मुझे ज्यादा तो याद नहीं है। जैसे एक व्यक्ति था, वो शिव जी का भक्त था शायद, तो शिव जी से कुछ मांगता है, कुछ इच्छा होती, तो वो क्या बोलते हैं शिव भगवान की, अगर मैं तुम्हें एक दूंगा तो पड़ोसी को दो दूंगा, कुछ ऐसा है। तो वो कहता है कि ठीक है, वो एक घर मांगता है तो पड़ोसी को दो देते हैं, एक गाड़ी मांगता है तो पड़ोसी को दो देते हैं। तो उसने सोचा भाई ये तो सही बात नहीं है, पड़ोसी को सब कुछ मिल रहा है, तो उसे ईर्ष्या हुई ना, उसको इससे ईर्ष्या हुई। तो उसने कहा कि मेरी एक आंख फूट जाए,
तो पड़ोसी की दोनों फूट गई। तो इस कारण से उसको इतनी ईर्ष्या थी, भगवान से कहा कि मेरी एक आंख फूट जाए तो उसकी पड़ोसी की दोनों फूट जाएंगी। तो यानी ईर्ष्या है ये। जब हम कोई किसी को देखते हैं कि कोई ज्यादा तरक्की कर रहा है, किसी के पास धन ज्यादा है या कोई अच्छे से रह रहा है, तो हम उसे ईर्ष्या करने लगते हैं ना। कभी ऐसा होता है कि भाई इसके पास तो सब कुछ है, हमारे पास ऐसा क्यों नहीं है, हमने ऐसा क्या किया है। तो ये ईर्ष्या के कारण और इच्छा के कारण, हमारी कुछ ना कुछ इच्छाएं होती हैं कि मैं ये मिल जाए, मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, मेरा घर बन जाए, है ना, या मुझे इस कार्य में तरक्की मिल जाए, कुछ ना कुछ मतलब चलता रहता है। तो इच्छा होती है और जब घृणा होती है, द्वेष होता है, ईर्ष्या होती है, तब क्या है कि हम मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं, तब हम चीजों से मोहग्रस्त होते हैं। तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी की जय। जीव की स्वाभाविक स्थिति शुद्ध ज्ञान रूप परमेश्वर की अधीनता है। अब जीव की स्वाभाविक स्थिति क्या है? शुद्ध ज्ञान रूप परमेश्वर की अधीनता, यानी हम परमेश्वर के अधीन हैं। यही हमारी जो है स्वाभाविक स्थिति है। हम क्या है? भगवान के अधीन है, हम भगवान के दास हैं और हमारा कार्य है भगवान की सेवा करना। तो ये हमें ज्ञात होना चाहिए। मोहवश जब मनुष्य इस शुद्ध ज्ञान से दूर हो जाता है तो वह माया के वशीभूत हो जाता है। लेकिन मोहवश हम ना इतना मोहित हो जाते हैं, किसके कारण? इच्छा और घृणा के कारण हम इतने मोहित हो जाते हैं कि जो शुद्ध ज्ञान है भगवान के बारे में, कि भगवान कौन है, हम कौन है, इस ज्ञान से जब हम दूर हो जाते हैं तो क्या होते हैं? माया के वशीभूत हो जाते हैं, माया के चंगुल में हम फंस जाते हैं, माया हमको जकड़ लेती है और भगवान को नहीं समझ पाता। जब माया के चंगुल में फंस जाते हैं तो फिर हम भगवान को नहीं समझ पाते, भगवान के बारे में नहीं जान पाते। यह माया इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व रूप में प्रकट होती है। ये माया कैसे प्रकट होती है? जब हमारी इच्छाएं होती हैं या हम किससे ईर्ष्या करते हैं, तब ये जो है द्वंद्व रूप में, यानी द्वंद्व, वही है मेरा है ये उसका है, ये इसके रूप में ये प्रकट होती है माया। इसी इच्छा तथा घृणा के कारण मनुष्य परमेश्वर से तदाकार होना चाहता है। अब ये इच्छा और घृणा के कारण ही मनुष्य क्या करता है? ईश्वर से तदाकार होना चाहता है, यानी ईश्वर बनना चाहता है। ईश्वर में विलीन हो जाएगा, ब्रह्म तेज में विलीन हो जाए तो ईश्वर बन जाएगा, वो ईश्वर बनना चाहता है। फिर जब वो ईश्वर बन जाएगा तो वो सब पर राज करेगा, यानी कुछ ना कुछ अपने वश में करना चाहता है, हर चीज पर कंट्रोल करना चाहता है, अपने नियंत्रण में करना चाहता है। तो ये उसकी इच्छा है। और वो इच्छा किस लिए करता है? कि सिर्फ भगवान से ईर्ष्या करता है। जैसे कि कल हमने देखा था, किसका उदाहरण पढ़ा था कल हमने? पढ़ा था ना कल हमने शिशुपाल का, है ना। शिशुपाल का उदाहरण कि शिशुपाल कितनी ईर्ष्या करता था भगवान से, इतनी ईर्ष्या करता था भगवान से, कितनी भगवान को गालियां देता था। कभी कोई ऐसा करता है भगवान को गालियां दे? लेकिन वो समझ ही नहीं पाता था कि ये भगवान है। वो सोचता है तो ग्वाला है, ये क्या है मेरे सामने, ये कुछ नहीं कर सकता। तो उसको इतना बुरा बुरा उसने बोला, यानी ईर्ष्या के कारण। तो जो निराकारवादी हैं ये भी भगवान से ईर्ष्या ही करते हैं। ईर्ष्या के कारण ये जो बस उसमें मिलना चाहते हैं ब्रह्म तेज में, और फिर वो भगवान बन जाएंगे। उनको यही रहता है कि भगवान बन जाएंगे तो फिर हम सब कुछ कर पाएंगे, हम भगवान बन जाएंगे। तो किंतु शुद्ध भक्त इच्छा तथा घृणा से मोहग्रस्त नहीं होते। लेकिन जो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो इच्छा से और घृणा से मोहित नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो कभी ऐसा सोचते ही नहीं कि भगवान बन जाएंगे। हमेशा वो क्या सोचते हैं कि हम तो सिर्फ भगवान के दास हैं, बल्कि ये बोलते हैं कि हम भगवान के दास के दास के दास के दास हैं। इतना अपने आप को बोलते हैं। कई बार तो ये भी बोलते हैं कई भक्त कि हम भगवान के, जैसे प्रभुपाद जी को बोलते थे कि आप भगवान हैं, प्रभुपाद जी कहते नहीं नहीं मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तो भगवान का दास बनने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं तो भगवान के दासों के दासों के दासों का दास बनने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। तो ये तो हम लोगों को भी ऐसा ही सोचना चाहिए कि हम जो है भगवान के दास बनने का प्रयास कर रहे हैं, हम भगवान नहीं बन सकते कभी भी। लेकिन जो मायावादी हैं वो सोचते हैं कि वो भगवान बन जाएंगे, ब्रह्म तेज में विलीन हो जाएंगे, तो ईर्ष्या के कारण। किंतु शुद्ध भक्त इच्छा तथा घृणा से मोहग्रस्त नहीं होते, अतः वे समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं, क्योंकि भगवान से ईर्ष्या नहीं करते, भगवान से प्रेम करते हैं। इस कारण से वो समझ सकते हैं कि भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं भगवान। पर जो द्वंद्व तथा अज्ञान के कारण मोहग्रस्त है, जो कि इसी में लगा रहता है, ये मेरा है ये उसका है ना, उसके पास ज्यादा क्यों है मेरे पास कम क्यों है, इसी में वो लगा रहता है अज्ञान के कारण, यानी उसके अंदर ज्ञान की कमी है। तो फिर क्या करता है? इन चीजों से मोहग्रस्त रहता है।
यानी इन चीजों से मोहित रहता है, पागल सा होया रहता है इन चीजों के लिए। और वे यह सोचते हैं कि भगवान भौतिक अपरा शक्ति द्वारा उत्पन्न होते हैं। और उनकी सोच क्या होती है, जो कि मोहित होते हैं इन चीजों से, वो सोचते हैं कि भगवान जो है अपरा शक्ति द्वारा ही प्रकट होते हैं, उत्पन्न होते हैं, यानी जो माया देवी है उसी के द्वारा भगवान जो उत्पन्न होते हैं। यही उनका दुर्भाग्य है। तो ऐसे लोगों का दुर्भाग्य है जिनको कि ज्ञान नहीं है, जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति, तो यहाँ पर बताया ना कि द्वंद्व कौन कैसे द्वंद्व होते हैं, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने उदाहरण भी दिया है कि ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति मान अपमान, दुख और सुख, स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, आनंद पीड़ा जैसे द्वंद्वों में रहते हुए सोचते रहते हैं, यह मेरी पत्नी है, यह मेरा घर है, मैं इस घर का स्वामी हूं, मैं इस स्त्री का पति हूं। और ये ही मोह के द्वंद्व है ना। अपने आप को ये सोचना कि ये मेरी पत्नी है, मैं इसका पति हूं, ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये दुख क्यों आए, सुख क्यों आए हमारे जीवन में, है ना, ये मेरे साथ अच्छा बुरा क्यों हो रहा है। तो इस प्रकार से वो ऐसे द्वंद्वों में फंसा रहता है और इसी से वो मोहित रहता है। जो लोग ऐसे द्वंद्वों से मोहग्रस्त रहते हैं वे निपट मूर्ख हैं और वे भगवान को नहीं समझ पाते। जो इन चीजों में लगे रहते हैं, है ना, मोहग्रस्त रहते हैं इन द्वंद्वों से, वो क्या है, निपट मूर्ख है, बिल्कुल ही मूर्ख है वो, उनको कुछ भी ज्ञान नहीं है और ऐसे लोग भगवान को नहीं समझ पाते। अब वो बोलता है कि मेरी पत्नी है, इस पर मेरा अधिकार है, मैं जो चाहे सो करूं ना, लेकिन उसको ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो उसकी कोई खुद का उसका कुछ नहीं है। सब क्या है, भगवान के दास है, भगवान के अंश हैं। जब मान लीजिए कोई भक्ति में भी है तो हमें कई बार जैसे होता है ना कि पति है तो सोचता नहीं नहीं मेरी पत्नी है, जैसे मैं कहूं वैसे करे, नहीं नहीं, उसको क्या सोचना चाहिए कि ये भी भगवान की दासी है और ये भगवान की दासी तो भगवान के लिए कार्य कर रही है, ये इसका भी कार्य करने का। ऐसा ना सोचें कि नहीं नहीं मेरा ये सब कुछ मैं ही करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि हम सब क्या है, हम भगवान के दास हैं। तो जब प्रभुपाद जी जैसे कुछ लोग बोलते थे ना कि औरतों में बुद्धि कम होती, तो प्रभुपाद जी हमेशा यही बोलते थे कि नहीं ऐसा नहीं है। अगर जो भगवान को अपने आप को समझता है कि भगवान की दासी हूं मैं, तो वो पुरुषों से भी ज्यादा उसके अंदर बुद्धि है। लेकिन अपने आप को कोई औरत समझता है तो उसके उसमें ऐसा हम थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। लेकिन हमको क्या समझना है, हम सबको ये समझना हम भगवान के दास हैं या हम भगवान की दासियां हैं और हमारा कार्य है भगवान की सेवा करना। तो कोई ये ना सोचे कि नहीं ये मेरी पत्नी है, मेरा पति है, तो ये सब कुछ मेरे नियंत्रण में रहेगा, मैं जैसे चाहूं वैसे करूंगा। तो हमें ये नहीं करना। ये क्या है, ये मिथ्या अहंकार होता है, यही तो ईर्ष्या द्वेष है, यही घृणा है, या हमारी कुछ ना कुछ इच्छाएं रहती है, इसी कारण से हम जो है मोहित रहते हैं। तो ये मिथ्या अहंकार होता है कि नहीं नहीं ये सब कुछ मेरा है, नहीं ये हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान का है। भगवान ने हमें हमें कर्मों के अनुसार भगवान ने हमें कुछ जो भी कुछ संपत्ति दी है वो तो हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए, सब कुछ भगवान का ही है। एक मिनट माता जी, मैं भी आती माता जी के श्लोक उच्चारण कर ले। हूँ। हाँ अगला श्लोक पढ़ सकते हैं, अभी टाइम हमारे पास ना, छोटा ही श्लोक अगला भी, तो मैं पढ़ती हूँ अभी 28वां श्लोक। ये शाम त्वनगतं पापं जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। तो दोहरा लीजिए श्लोक। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हरे कृष्ण प्रणाम। माता जी, दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्ण। जी मतलब जी माता माता जी जी, आप क्या करूँ? हाँ जी पढ़िए पढ़िए, श्लोक पढ़िए। आपकी नहीं आप काम नहीं है पढ़िए। मुझे कुछ काम नहीं है, आप किसी दोहराना तो दोहराइए श्लोक का। ऐसा श्रीमद् भगवत तेज गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 28। येषां तु अंतगत्वं पापमजानां पुण्य कर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्त्वा भजन्ते मां दृढ़व्रता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, हाँ श्लोक जी हरे संख्या कृष्ण। 28।
तेषां तु अन्तगत्वं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहना निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता माता जी। जी धन्यवाद। बोलो 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 माता जी बोलो। हाँ जी, पढ़िए। और पढ़ना किसी को? आप करो माता जी, रामा माता जी आप करो। ठीक है मैं। येषां तवन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्माणां ते धुन्धमोहनी मोहनी मूर्खता भजन्ते मां दृढव्रता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी धन्यवाद प्रणाम। येषां तान्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रता। हरे कृष्ण माता जी धन्यवाद प्रणाम। हाँ जी, हरे कृष्ण। हो गया सबका? शुरू करें। तो शब्दार्थ। ये श्याम जिन, तू लेकिन, अंतगतम पूर्णतया विनष्ट, पापम पाप, जनानाम मनुष्यों का, पुण्य पवित्र, कर्मणाम जिनके पूर्व कर्म, ते वे द्वंद्व द्वैत के मोह से निर्मुक्ता युक्त, भजनते भक्ति में तत्पर होते हैं, मां मुझको दृढ़व्रता संकल्प पूर्वक। तो अनुवाद। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं, तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में यानी पिछले जो जन्म थे उनमें जो कर्म किए हैं तथा इस जन्म में जो पुण्य कर्म किए हैं, और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका है, जिनके पाप पूरी तरह से विनष्ट हो चुके हैं, उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं। जिनके पाप क्या है? विनष्ट हो चुके हैं पूरी तरह से, वो मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। जिन्होंने पूर्व जन्म में जो पाप किए या इस जन्म में जो पुण्य कर्म किए, और जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में यानी पिछले जन्मों में जो भी कर्म किए या इस जन्म में जो भी पुण्य कर्म किए हैं, जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका है, पूरी तरह से विनष्ट हो चुके हैं जिनके पाप, ऐसे व्यक्ति क्या है? वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं। यानी ये मेरा है, ये उसका है, इन चीजों से वो मुक्त हो जाते हैं और संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं और पूरी तरह से दृढ़ निश्चय करके वो भगवान की सेवा में हमेशा लगे रहते हैं, तैयार रहते हैं, तत्पर होते हैं। तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा श्रीपाद जी की जय। इस अध्याय में उन लोगों का उल्लेख है जो दिव्य पद को प्राप्त करने के अधिकारी हैं। यानी जो लोग दिव्य पद को प्राप्त करने के अधिकारी हैं, जिनके कर्म जो हैं पूरी तरह से विनष्ट हो चुके हैं, जिनके पाप कट चुके हैं, उनके बारे में यहाँ पर बताया है। तो जो पापी नास्तिक, मूर्ख तथा कपटी हैं, जो व्यक्ति पापी हैं, मूर्ख हैं, नास्तिक हैं और कपटी हैं, उनके लिए इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व को पार कर पाना कठिन है। तो इन लोगों के लिए जिस द्वंद्व को पार कर पाना कठिन है। जो लोग पापी हैं, नास्तिक हैं यानी भगवान को नहीं मानते हैं, जो कि मूर्ख हैं, बिल्कुल मूढ़ हैं, और जो कपटी हैं यानी जिनके अंदर छल कपट भरा हुआ है, ऐसे लोग इच्छा और घृणा के द्वंद्व को पार नहीं कर पाते। यानी उनको इच्छाएं भी रहेंगी और घृणा, ईर्ष्या द्वेष उनके अंदर रहेगा। केवल ऐसे पुरुष भक्ति स्वीकार करके कर्मशः भगवान के शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जिन्होंने धर्म के विधि विधानों का अभ्यास करने, पुण्य कर्म करने तथा पाप कर्मों के जीतने में अपना जीवन लगाया है। तो कौन लोग हैं जो भगवान को, जो ये जो इच्छा या घृणा का जो द्वंद्व है इसको पार कर पाएंगे? तो कौन लोग हैं वो? केवल ऐसे पुरुष भक्ति स्वीकार करके, यानी पहले भक्ति करनी पड़ेगी भगवान की, कर्मशः यानी धीरे धीरे भगवान के शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो धीरे धीरे वो जो है स्टेप वाइज भगवान के ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जिन्होंने धर्म के विधि विधानों का अभ्यास करने, यानी उन्होंने जो शास्त्र हैं, जो भी धर्म के जो विधि विधानों को अच्छे से पालन करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, है ना, सारे अच्छे कार्य करते हैं तथा पाप कर्मों के जीतने में अपना जीवन लगाया है। यानी जो पाप कर्म है उनको जीतने में पूरी तरह से, यानी वो उनको समाप्त करने में जिन्होंने अपना समय लगाया है,
ऐसे लोग जो हैं भगवान के शुद्ध ज्ञान को प्राप्त कर पाते हैं। फिर वे क्रमशः भगवान का ध्यान समाधि में करते हैं, फिर धीरे धीरे वो समाधि की तरफ पहुंच जाते हैं, उनको ध्यान लगाते हैं भगवान का। आध्यात्मिक पद पर आसीन होने की यही विधि है। तो जो आध्यात्मिक पद है उस पर आसीन होने की, यानी भगवान को प्राप्त करने की ये एक विधि है। हमें इस विधि के अनुसार हम कार्य करते हैं तो धीरे धीरे जो हमारे इच्छा द्वेष हैं ये धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत ही ऐसी पद प्राप्ति संभव है। तो ये सब हम कब कर पाएंगे? जब हम भक्तों का संग करेंगे। जब हम भगवान के शुद्ध भक्तों का संग करेंगे तो फिर हम उच्च पद तक पहुंच पाएंगे। हम कृष्ण भावनामृत में जुड़ जाएंगे, भक्तों का संग करेंगे तो फिर हम इन चीजों से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि महान भक्तों की संगति से ही मनुष्य मोह से उबर सकता है। क्योंकि जब महान भक्तों का संग करेंगे तो ये जो मोह है, जो द्वंद्व है, जिनके मोह में हम मोहित रहते हैं, हम इन चीजों से ऊपर उठ सकते हैं। कहते हैं ना, जैसी संगति वैसी रंगति, मतलब वैसा ही रंग चढ़ेगा। अगर शराबी का संग करेंगे तो शराब पीना सीख जाएंगे, जुआरी का संग करेंगे तो जुआ खेलना सीख जाएंगे, है ना। कोई सिगरेट पीता है या कोई मांस खाता है, उसका संग है तो वैसे ही बन जाएंगे हम लोग। लेकिन यदि हम भक्तों का संग करेंगे तो फिर हम धीरे धीरे जो है एक अच्छे भक्त बन जाएंगे। तो यानी हमें क्या करना है? शुद्ध भक्तों की संगति करनी है, तब जाकर के हम ये इन सारी चीजों से मुक्त हो सकते हैं, इन द्वंद्वों से मुक्त हो सकते हैं जब हम शुद्ध भक्तों की जो है संगत करते हैं। श्रीमद् भागवत में 5.5.2 में कहा गया है कि यदि कोई सचमुच मुक्ति चाहता है तो उसे भक्तों की सेवा करनी चाहिए। तो हमें अगर मुक्ति चाहिए तो हमें क्या करना है? एक तो भक्तों का संग करना है और भक्तों की सेवा करनी है। क्योंकि भगवान जो है, अगर हम भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं तो भगवान हमसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरी सेवा भले ही ना करें लेकिन मेरे भक्तों की सेवा करें। तो इसलिए जब भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं तो भगवान हमसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो उसे भक्तों की सेवा करनी चाहिए। महत सेवाम द्वार माहु विरमुक्ते। किंतु जो भौतिकतावादी पुरुषों की संगति करता है वह संसार के गहन अंधकार की ओर अग्रसर होता रहता है। लेकिन जो लोग भौतिकतावादी पुरुषों की संगति करते हैं, भौतिकतावादी पुरुष यानी जिनका ध्यान सारे दिन जो है भौतिक संसार में ही लगा रहता है, ज्यादा ज्यादा भोग करने की इच्छा रहती है, ज्यादा ज्यादा धन इकट्ठा करने की इच्छा रहती है, तो ऐसे लोग होते हैं भौतिकतावादी, जो कि बस संसार में ही लगे रहते हैं। वो सोचते हैं कि बस ये जो परिवार को पालना पोसना बस यही कार्य है और कुछ है ही नहीं, बस ज्यादा धन कमाओ और ज्यादा भोग करो। तो यदि हम ऐसे लोगों की संगति करेंगे तो जो संसार का जो गहन अंधकार है इसकी ओर ही हम अग्रसर होते रहेंगे, यानी हम भी इसी संसार में ही लगे रहेंगे। तमी द्वारम योषिताम संगी संगम। भगवान के सारे भक्त विश्व भर का भ्रमण इसलिए करते हैं जिससे वे बद्ध जीवों को उनके मोह से उबार सके। तो जो भगवान के भक्त हैं वो पूरे विश्व का भ्रमण क्यों करते हैं? ताकि जो जीवात्माएं हैं, जो कि बद्ध जीव हैं, उनको इस मोह से उबार सके। अब प्रभुपाद जी ने क्यों किया भ्रमण? प्रभुपाद जी ने अपने जीवन काल में 14 बार जो है भ्रमण किया था विदेशों का, विदेशों की यात्रा की 14 बार। यहाँ से बार बार आना जाना, कभी उस देश में कभी इस देश में, बार बार आते जाते थे प्रभुपाद जी। किस लिए? प्रभुपाद जी का क्या इसमें जो है लाभ था, क्या उसको मिलने वाला था? उनको सिर्फ ये था कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को भक्त बना सकूं, ताकि ये जीवात्मा जो बद्ध जीव हैं इनको मुक्त कर सकूं, ताकि इनको भगवान की भक्ति में जोड़ सकूं और फिर ये सब जो है भगवान की भक्ति में जुड़कर अपना उद्धार कर सके, और जो ये बद्ध जीव है इससे मुक्त होकर वो भगवान के धाम जा सके। इसलिए उन्होंने ऐसा किया था। तो उनका क्या इसमें लाभ था? कुछ नहीं। लेकिन जो भक्त होते ना, भक्त जो है भगवान से भी ज्यादा दयालु होते हैं। वो सोचते हैं कि जो मुझे मिला है वो सबको मिले, सब लोग जो है इससे लाभान्वित हो, सबका भला हो। मायावादी यह नहीं जान पाते कि परमेश्वर के अधीन अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूलना ही ईश्वरीय नियम की सबसे बड़ी अवहेलना है। लेकिन जो मायावादी है उसको ये ज्ञान नहीं है, वो नहीं जान पाते कि परमेश्वर के अधीन जो अपनी स्वाभाविक स्थिति है उसको भूलना ही ईश्वरीय नियम की सबसे बड़ी अवहेलना है। कि हम जो है भगवान की बहुत बड़ी अवहेलना कर रहे हैं। हम अपने स्वाभाविक स्थिति को भूल कर हम ये भूल जाते हैं कि हम क्या है, हम ये आत्मा है, शरीर नहीं है, और हमारा कार्य भगवान की सेवा करना। लेकिन ये मायावादी क्या सोचते हैं कि हम तो भगवान हैं
इसलिए वो अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल जाते हैं और वो भगवान के जो नियम है उसकी अवहेलना करते हैं, है ना। उसके लिए जो है गलत कार्य कर, मतलब उसकी अवहेलना यानी उसको नहीं मानते हैं, अपराध करते हैं उसके प्रति हम। जब तक वह अपनी स्वाभाविक स्थिति को पुनः प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक परमेश्वर को समझ पाना या संकल्प के साथ उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में पूर्णता प्रवृत्त हो पाना कठिन है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर समझा रहे कि जब तक हम अपनी स्वाभाविक स्थिति को पुनः प्राप्त नहीं कर लेते, हम तब तक ये नहीं जान पाते कि हम कौन है, हम आत्मा है, शरीर नहीं है, और हमारा धर्म है भगवान की सेवा करना। जब तक हम इस चीज को नहीं जान लेते कि हम ये आत्मा है, शरीर नहीं है, तब तक परमेश्वर को समझ पाना या संकल्प के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ भक्ति कर पाना, भक्ति में पूरी तरह लग पाना, पूर्णता प्रवृत्त हो पाना कठिन है। यानी पूरी तरह से हम भक्ति में लग जाएं, ये बहुत कठिन है जब तक कि हम अपनी जो हमारी जो स्वाभाविक स्थिति है, जो मूल स्थिति है, उसमें जब तक नहीं जान पाते उसको, तो हम भक्ति में नहीं लग पाते हैं, भगवान को नहीं जान पाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि पहले हमें इतना अपने आप को ऊंचा उठाना है कि हम आत्म साक्षात्कार हमें हो जाए, हमें ये पता चल जाए कि हम कौन है, हम जो है आत्मा है और हमारा कार्य भगवान की सेवा करना, और हम क्या है, हम भगवान के अधीन हैं। हम भगवान नहीं, हम स्वामी नहीं बन सकते, हम भगवान के नियंत्रण में, जैसे जैसे भगवान करें चाहेंगे हम वैसे ही हमें कार्य करना है, भगवान के अधीन हमें रहना है, तब हम जो है भगवान की अच्छे से भक्ति कर पाएंगे। तो ठीक है, यहीं पे विराम करते हैं, हमारा समय भी हो गया है। हाँ जी बोलिए माता जी, कुछ पूछना है आपको? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। नहीं, ये गगन माता जी कुछ पूछना है आपको या गलती से हो गया? हरे कृष्ण माता जी, वैसे गलती से हो गया माता जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मुझे किसी को कुछ पूछना है पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी बोलिए। जी। माता जी, अब हम 1 साल से क्लास ले रहे हैं, तो हमें ये इतना तो रट गया कि हम भगवान के दास हैं, हमें भगवान की सेवा करनी है, और मतलब ये तो, और हम शरीर नहीं आत्मा है, मतलब ये तो हम सभी से ये बता सकते हैं। तो हर पे ये आप हम देखिए ना, हम कुछ भी पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ें, आत्म साक्षात्कार पढ़ें, भागवत पढ़े, सब में यही बात आती है ना। भगवान बार बार में समझा रहे हैं, प्रभुपाद जी हमें समझा हमें रहे हैं, रट गई लेकिन तो फिर भी लोगों को समझ नहीं आता है। हाँ, फिर भी जैसे हमें पता है कि हम भगवान के दास हैं, हमें भगवान की हाँ सेवा करनी है, और मतलब ये द्वंद्व है कि ये मेरा है, फिर भी देखो हम ये बोलेंगे कि आ जा मेरे घर पे, या आ जाइए, हाँ मतलब ऐसे मेरा ही हाँ निकलता है। हाँ। चाहे हम कितना भी पढ़ ले, फिर चेंज नहीं आएगा। हाँ, माता तो जी वो पता धीरे नहीं धीरे कब होगा आएगा। माता जी, धीरे धीरे अभ्यास करने से जैसे जैसे हमारी प्रगति होती रहेगी ना, तो एक समय जरूर ऐसा आएगा कि हमारी जो है ऐसी सोच हो जाएगी, ऐसी चेतना हो जाएगी कि हम लोग सोचेंगे ठीक है, जो कुछ भगवान का, ये सब कुछ भगवान जो दे रहे हैं, जो भगवान कर हाँ रहे हैं, भगवान के ऊपर ही छोड़ देते हैं कि अच्छा हाँ, करे मतलब चाहे ये बुरा चीजें करे। रट गई कि मतलब अच्छा हो रहा तो भी भगवान की इच्छा हरे है, कृष्ण माता और जी। बेकार हो माता रहा जी, तो भी भगवान की इच्छा है। हाँ जी मतलब ये तो चीजें बिल्कुल हो गई यार, मतलब हाँ जी किसी कितना भी दुख हो तो बस यही कहेंगे कि भगवान की इच्छा, चाहे हमें विश्वास हो या ना हो, पर हाँ। ये हरे कृष्ण बातें माता रट जी, किसी गई। से ऐसे बोल बोल अब आगे से कोई आए तो बोलना कि आजा भगवान के घर। वो मेरे 2 मारेगी, कहेगी भगवान के घर। हाँ ऐसे किसी के तो गेट पे मतलब है ना, बोल लिख सकते भी रहा हैं। था कि ये भगवान का घर है, मतलब प्रभु जी ने बताया था, सचिपति प्रभु जी ने, किसने बताया था, बताया था कि उसने क्या? मतलब नेम प्लेट पे ये नहीं लिख रखा था कि, मतलब जो नेम लगा देते ना कि भगवान भगवान हाँ के जैसे घर तो कुछ माता लोग जी ऐसे शरीर लिखते हैं ना छोड़ने के कि बाद जाते हैं। मेरा श्रीनिवास तो घर ठाकुर फिर भी चल निवास, जाएगा भगवान का, क्योंकि मेरा तो ऐसे नाम लिखते ही हैं ना, ऐसा है, हरे भगवान के जो भगवान। भक्त हैं उनका नाम पर रखते हैं ना कुछ लोग, श्रीवास आंगन या श्रीवास ठाकुर निवास, ऐसे कुछ लिखते हैं ना, तो ऐसे भी हम मतलब लिख सकते हैं, लेकिन हम तो ज्यादातर अपना ही नाम लिखते हैं सब लोग भाई। नहीं, अब हमारा तो बेचने कुंज है माता जी। हाँ जी, जैसे हम अब इस भौतिक संसार में रह रहे हैं, तो ये कार्य भी करने पड़ते हैं ऐसे, तो फिर सबको पता नहीं चलेगा ना भी किसका घर है, तो थोड़ा सा जरूरत वाली कार्य है। लेकिन हमें अहंकार तो नहीं है ना कि सब कुछ मेरा, भाई मैंने अपने दम पे हासिल किया है। हमें कम से कम ये तो महसूस होता है, ये तो पता है कि ये सब कुछ भगवान ने हमें अपने कर्मों के अनुसार दिया है ना। हम लोग भगवान से शिकायत तो नहीं करेंगे ना कि हमने आपने हमें कम दिया, उसको ज्यादा दिया, है ना। हमें ये तो पूरा संतुष्टि है कि भी हमें कर्मों के अनुसार मिला है जो कुछ मिला है, चाहे हमारे जो है भाग में दुख है चाहे सुख है, ये सब कर्मों के अनुसार मिला, इतना तो हमें आभास हो गया, धीरे धीरे अभ्यास हो गया है ना।
लेकिन जो लोग बिल्कुल भक्ति में नहीं है, वो तो क्या बोलेंगे, सब कुछ देखो, ये सब कुछ मैंने जो है अपने दम पे किया है ना, मैंने हासिल किया है सब कुछ ये, और मेरे तो इतने सारे जो है इतने सारे अलग अलग कंपनियां हैं, इतने सारे कार्य चल रहे हैं, ये है वो सब कुछ मैं करने वाला हूँ। उसको थोड़ा सा अहंकार रहता है। लेकिन जो भक्ति में आ गया, उसका थोड़ा सा अहंकार थोड़ा कम हो जाता है, धीरे धीरे हो जाता है। जैसे हमें भी कई बार ऐसा होता है, कुछ होता है तो यही सोचते हैं कि हाँ जरूर मेरा कुछ ऐसा कर्म रहा होगा। अगर किसी व्यक्ति से हमें कष्ट होता है तो ये जरूर मन में आता है कि हो सकता है मैंने पहले जन्म में इसको कुछ कष्ट दिया होगा, तो वो मुझे वापस मिल रहा है। तो इसकी हमें संतुष्टि रहती है। पहले जैसे कोई कुछ बोलता था तो गुस्सा आता था, अरे इसने मुझे ऐसे क्यों बोल दिया। लेकिन अब जो है ना, धीरे धीरे थोड़ा सा चेंज हो गया है। कोई कुछ बोलता तो ये सोचते हैं अरे हो सकता है हमने भी कभी इसको बोला होगा, तो ये वो कोई बात नहीं, चलो छोड़ो। मतलब हम ज्यादा बहस नहीं करते ना उससे। अब पहले तो मैंने कुछ बोल दिया तो बहस हो जाती थी, इसने मुझे ऐसे क्यों बोला। जैसे जब कोई बात होती है, औरतें कैसे लड़ती है ना आपस में, लेकिन जब भक्ति में सुनने से थोड़ा सा फर्क आते हैं ना, होता है। तो थोड़ा चेंज होता है। अरे सोचना, थोड़ी देर बोल बोल के चुप हो जाएगा, क्या इससे बहस करनी है, ठीक है चलो इसने जो किया तो ठीक है। अगर हम भी ऐसा ही व्यवहार सुनने करते से तो फिर फर्क हम में और होता है। उसमें कुछ भी फर्क नहीं होता। और एक बात और भी है, जब हम भक्ति में आते हैं ना, तो हमारा जीवन कोई आसान नहीं होता है। अगर हम कुछ बोलते हैं ना किसी को, तो 4 लोग आके जरूर, अरे देख लिया इस कौन के भक्त, वैसे तो ये भक्त बने फिरते हैं, टीका लगा के घूमते हैं, और वहां पे ऐसे गाली दे रहे थे, वहां पे ऐसे बोल रहे थे, तो कितना मुश्किल है ना। लेकिन जब हम भक्ति में नहीं होते तो कोई नहीं बोलता ऐसा। लेकिन जैसे ही भक्ति में आ गए तो सब बोले, अरे ये भक्त होकर ये ऐसा बोलता है, ये तो उसकी चुगली कर रहा था, ये तो उसको ऐसा बोल रहा था। तो भक्त का जीवन कोई आसान नहीं होता, बड़ा मुश्किल होता है। तो उसको बड़ा एक एक कदम बड़ा सोच समझ के उठाना पड़ता है, देखना पड़ता है, ताकि कोई ये ना कहे कि तुम्हारे स्कूल में यही सिखाया जाता है। उल्टा, बल्कि प्रभु जी तो हमेशा हमेशा यही बोलते हैं कि अगर कोई हमें किसी से कोई दुख भी देता है, या हमारे परिवार में वाले पति अच्छा नहीं है, या किसी की पत्नी अच्छी नहीं है, तो फिर भी हमें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ताकि उसको ये रियलाइज हो कि हाँ इस्कॉन में जाने के बाद भाई कुछ कुछ अच्छा सिखा रहे हैं वहां पर ना। अगर हम उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे जैसा कि हम पहले करते थे, तो फिर क्या होगा, फिर तो वो नाम ही ऐसे ही रखेंगे कि अरे इस्कॉन वालों ने क्या है, कुछ नहीं है, मेरा घर तोड़वा दिया, वो तो ये उल्टा सीधा सिखाते हैं। तो हमें अच्छे से व्यवहार करना चाहिए ऐसे व्यक्ति के साथ भी, ताकि वो हमारे आचरण से ही वो सुधर जाए, कुछ उसके अंदर कमियां हैं तो वो ठीक हो जाए। अगर हम उसके तरह से उसके साथ व्यवहार करने लगेंगे, तो उसमें और हमें कोई भी फर्क नहीं रहेगा। तो भक्ति से इतना फर्क पड़ता